डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरा है, इस वक्त सिचुएशन क्या है स्टेट में, वैली में सिचुएशन क्या है? इसी अगर आप बात करें कि कल की बात करें तो 33 पेशेंट्स आ गए JNK में, तो JNK में 33 पेशेंट्स आ गए, तो इट्स नॉट अ गुड सीन, इट्स नॉट अ गुड सीन। आई हैव प्रीवियसली आल्सो सेड कि शायद ये बढ़ेगा, एंड आई ऑलवेज सेड आई होप एंड प्रे कि ये मैं गलत साबित हो जाऊं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है, वही हो रहा है जो जिसका खदशा है, और स्टेडली नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहा है, एंड वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। डॉक्टर साहब, दूसरा मेरा सवाल कि हम चेन को क्यों नहीं अभी तक ब्रेक कर सके? ये चेन जो इस वक्त चल रही है, हम इसको क्यों ब्रेक नहीं कर सके? ये रीज़न हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, वैसा है, बेसिकली क्या है कि कम्युनिटी में फिल्टर इन हो गए हैं। जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे वो कहीं से भी आए हों, वो आउटसाइड द कंट्री से आए हों या इवन इन द कंट्री से आए हों, वहाँ से जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हो, तो उस वजह से कम्युनिटी में आए हैं। उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं उन्हीं के क्लोज कॉन्टैक्ट्स में से पाए गए हैं। दैट इज़ नंबर 2। और नंबर 3, उसके बाद जो है लोकल ट्रांसमिशन और कम्युनिटी ट्रांसमिशन शायद स्टार्ट हो गया है, बिकॉज हमने रिपोर्ट्स देखें कि कोई पेशेंट वो भी है, अगर आप मीडिया में देखें, कोई पेशेंट्स वो भी हैं जिनको कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, जिनको कोई हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद कोविड पॉजिटिव नहीं था। तो उस वजह से ये अखज़ किया जा सकता है कि हम स्टेज 2 या स्टेज 3 जो भी आप बोल रहे हैं, तो स्टेज 2 to 3 में हैं, तो शायद हम स्टेज 3 की तरफ पहुंच गए हैं। सर, फेसबुक पे या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे सब लोग बात करते हैं फ्लैटनिंग द कर्व को फ्लैट करना, तो लोगों में ये है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग हमें कब तक मेंटेन करनी है, क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन दिया गया है, तो लोगों को लगता है शायद 14 अप्रैल के बाद ये लिफ्ट हो जाए। तो ये कब तक लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी टू फ्लैटन द कर्व, और फ्लैटनिंग कर्व से क्या फ़ायदा हो सकता है? बेसिकली ये एक डायनेमिक चीज़ है। हर स्टेट का, हर सिटी का, हर एरिया का अपना एक एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न होता है। अगर वुहान की बात करें तो वुहान में तकरीबन 11-12 वीक्स पूरा लॉकडाउन होके शायद कल उन्होंने खोला वो वुहान। सो अगर आप USA की बात करें तो नियरली होल US इज़ शट, होल इटली इज़ शट, होल फ्रांस इज़ शट। दीज आर सोसाइटीज़ वेयर कॉन्सेप्ट ऑफ शटिंग डाउन है ही नहीं। हम तो बेटर ऑफ है कि हमको 30 साल से एक्सटम्ड शट डाउन में ही रहे हैं, तो दैट वे वी आर काइंड ऑफ बेटर ऑफ बिकॉज वी कैन सस्टेन इट बेटर। दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ ये डायनेमिक प्रोसेस ये ऐसा है बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपके केसेस अपीयर कितने होते हैं। लॉकडाउन इज़ प्रोबेबली द ओनली आंसर दिस टाइम। आप चाहते हैं कि ये कंटेन हो जाए, अगर पॉसिबल हो स्टेट से ही कंटेन करते तो बेटर था, पर वो हुआ नहीं। तो अब हम हॉट स्पॉट्स देखते हैं, सब हॉट स्पॉट्स, जैसे मैंने अभी बात की 1-2 एरियाज़ की, तो मैं नाम लिए बगैर बोलूँगा। जैसे एरिया A है, उसमें पेशेंट्स हमको दिखे तो ये हॉट स्पॉट बन जाता है, तो उसको सर्वेलेंस करते हैं। हेल्थ अथॉरिटीज़ आर रियली गियर्ड अप दिस टाइम। आई मस्ट गिव ड्यू क्रेडिट टू हेल्थ अथॉरिटीज़, ड्यू क्रेडिट टू श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो बहुत काम कर रहे हैं इस टाइम टू सी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाए, ट्रैवल हिस्ट्री डिटेक्ट करने की, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये कम्युनिटी में है, ये लोग फिल्टर इन हो गए हैं कम्युनिटी में। वी कैन नॉट हेल्प इट नाउ। एंड अब कब तक लॉकडाउन रहेगा, ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिफरेंट कंट्रीज़ में अडॉप्ट हुई हैं। जैसे लोगों ने 21 दिन का शटडाउन किया, and there are some people who are continuing with the shutdown. So you don't know, and because shutdown ये इसका medical aspect ही नहीं है, इसका socio economic aspect भी है, social aspect है, economic। There are people who will die of hunger, and उनको खाने के लिए कुछ नहीं होगा। वो दिन को कमाते हैं, शाम को अपनी रोटी खाते हैं। तो ये एक सोशल एस्पेक्ट है जो पॉलिसी प्लानर्स को देखना पड़ेगा टू सी कि वो सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। आई मीन वी हैव अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जो जस्ट फ्यू किलोमीटर्स अवे है, तो उन्होंने तो नहीं किया। वाई? because they cannot sustain it. That's what the Prime Minister of Pakistan said. I cannot sustain it. My people are going to die of hunger. वही होगा. India is not is a poor country. It's not an economically cushioned country. No. So
इनको ये सिर्फ मेडिकल एस्पेक्ट देख के नहीं डिसाइड करना होगा। आई एम श्योर इनको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा, सोशल एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, रिलीजियो कल्चरल प्रैक्टिसेस देखनी पड़ेगी, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स देख के ही एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कब तक हम इसको सस्टेन कर सकें। इंटरनेशनल ट्रैवल इज गॉन, बिजनेसेस आर डाउन, आपका जीडीपी कहते हैं 1.5% आ जाएगा। सो यू कैन इमेजिन कि क्या हो रहा है। सो इट्स ए अनमिटिगेटेड डिजास्टर एंड उसके बहुत ramifications हैं। एंड व्हेन शैल द शटडाउन एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज हमको टू बी ऑनेस्ट इंडिया में पता ही नहीं है अभी किस स्टेज में हैं हम, एक्चुअल सिनेरियो क्या है। तो वो जैसे ही अनफोल्ड हो जाएगा, आई एम श्योर पॉलिसी प्लानर्स टेक्निकल एक्सपर्टीज को लेके उसका डिसीजन लेंगे। कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, फ्रेंच हॉस्पिटल है एक, वहाँ पे उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बंद कर दिया बिकॉज एक पेशेंट है जिसमें क्यूटी इंटरवल्स उनके प्रोलॉन्ग हो गए। सो उनको ही वाज मतलब डेवलपिंग अ कार्डियक अरेस्ट, तो उस वजह से उन्होंने किया कि सिलेक्टिव पेशेंट्स को ये देना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि हम किसी भी पेशेंट को दे दें। एग्जैक्टली, तो हम यहाँ भी वही प्रैक्टिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन जो है, आई मीन ऑल ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद देम। कोई ड्रग पानी की तरह इनोकुअस नहीं होता है। सो व्हेनेवर यू प्रेस्क्राइब अ ड्रग, वो पैरासिटामोल ही क्यों ना हो, तो हम इस केस सिनेरियो को लेके चलते हैं कि इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो हम अपनी फोल्ड में लेके चलते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मगर अगर आपका बेनिफिट आउटवे करता है आपके रिस्क को, तो आप दवाई देते हो। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया गया बिकॉज देयर वाज अ वीक एविडेंस फॉर इट इन SARS-CoV-1 एंड प्रीवियसली ऑल्सो इट हैज़ बीन शोन दैट शायद इसका एंटीवायरल इफेक्ट है। एंड सब्सिक्वेंटली दे फाउंड दैट दोज पेशेंट्स, some studies came कि those patients जिन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन यूज़ की, या इवन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्टैंड अलोन यूज़ किया, उनमें मोर्टेलिटी थोड़ी कम रही। मैं कहता हूँ कि वो रोबस्ट स्टडीज़ नहीं है, मगर एनेक्डोटली उन्होंने यूज़ की। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक साइड इफेक्ट है कार्डियोटॉक्सिसिटी। कार्डियोटॉक्सिसिटी में एक क्यूटी इंटरवल होता है जो ईसीजी पे हम देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं, या कोई भी फिजिशियन देखता है। तो ये क्यूटी प्रोलॉन्ग करता है। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन से क्या हो जाता है कि आपके एरिथमियाज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एरिथमिया आपको सडन डेथ भी गॉड फॉरबिड कर सकता है। इस वजह से एक स्केल है, उसको पहले देखते हैं कि क्यूटी इंटरवल, करेक्टेड क्यूटी इंटरवल, वो देख के उस स्केल के बेसिस पे आपको रिस्क एसर्टेन किया जाता है, और वो रिस्क एसर्टेन करके ही आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये प्रैक्टिस है, ये रूटीन प्रैक्टिस है। अदरवाइज इट्स अ वेरी वाइडली यूज ड्रग। हम ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देते हैं, एसएलई में देते हैं, या बहुत डिजीज़ में, इवन डायबिटीज़ में इसका रोल शायद पाया गया है। बट इट्स अ वेरी वाइडली यूज ड्रग, मगर किसी किसी इंसान को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एंड दैट इज समथिंग दैट अ डॉक्टर हैज़ टू बी वेरी अबाउट, एंड द पेशेंट हैज़ गॉट टू बी वेरी अबाउट। ही हैज़ टू बी काउंसल्ड कि ये इसका पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो लोगों को सेल्फ मेडिकेशन इसमें नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में, नेवर नेवर एवर। बिकॉज आईसीएमआर की तरफ से जो गाइडलाइन आई है वो यूज़ है प्रोफिलैक्टिक यूज़। प्रोफिलैक्टिक यूज़ मीन्स कि हम इस वजह से यूज़ करेंगे आप बचें इस दवाई, इस इन्फेक्शन के होने से। दैट प्रोफिलैक्टिक यूज़ आईसीएमआर ने भी जो ये रेकमेंड किया है, वो ओनली इन हेल्थ केयर वर्कर्स रेकमेंड किया है, या एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज पीपल हु ट्रीट who are caring for COVID patients, तो उनके लिए यूज़ रेकमेंड किया गया है, और वो भी वीकली फॉर 8 वीक्स। प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट ऑन योर ओन, इट हैज़ नो एविडेंस। मैं आईसीएमआर गाइडलाइंस को भी बोलता हूँ कि वो भी बेस्ड ऑन एनेक्डोट्स है, कोई खास एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आईसीएमआर इसको दे रहा, बट दे हैव यूज्ड इट बिकॉज देयर इज़ नथिंग अवेलेबल। दिस इज अ कंपैशनेट यूज़। सर इसी तरह व्हाट्सएप, फेसबुक पे सर्कुलेट हो रही हैं न्यूज़ कि विटामिन सी जो है वो इम्यून बूस्टर है और वो प्रोटेक्शन है आपका अगेंस्ट। यू सी विटामिन सी, विटामिन डी, दे हैव बीन ट्राइड इन वेरियस इन्फेक्शंस, एंड उन्होंने कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा है। मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी वायरल इन्फेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट डेटा है। सम एविडेंस इज देयर दैट विटामिन डी मे हेल्प इन इन्फ्लुएंजा एंड अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस। इवन सम एविडेंस था कि सेप्सिस में विटामिन सी हेल्प कर सकता है। हमारी अपनी रिसर्च है, वो रिसेंटली पब्लिश हुई कि विटामिन सी डज नॉट कॉन्फर एनी एडवांटेज। इसलिए विटामिन सी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हार्मफुल है, but if it is taken in a higher dose, it can be harmful as well. It can cause vitamin C toxicity. Vitamin D can cause vitamin D toxicity. So I would rather not give
एंड आई वुड रिकमेंड दैट पेशेंट्स शुड नॉट टेक देम ऑन देयर ओन, क्योंकि इसका जब तक एविडेंस बेस्ड प्रूफ नहीं हो तब तक आपको रिकमेंडेशन नहीं कर सकता कोई भी एक इंडिविजुअल डॉक्टर या कोई सोसाइटी। सर हम यूजुअली सुबह जाते हैं सब्ज़ी लाने या रोटी लाने। हमने परसों न्यूज़ में देखा कि बेमना में एक फ्रूट वेंडर है, ही हैज़ टर्न आउट टू बी पॉजिटिव फॉर कोविड। तो अगर उसने फ्रूट्स को टच किया हो या वेजिटेबल्स को टच किया हो, जब हम लाते हैं घर वेजिटेबल्स, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कैसे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर आप घर लाते हैं तो आप पहले बाहर ही रखें वरेंडा पर वगैरह पे, तो आपका जो कैरिंग केस और कैरिंग ये है आपका जैसे पॉलीथीन बैग है तो वो डिस्कार्ड कर दीजिए। और बेटर है कि आप बाहर ही इनको अच्छी तरह से वॉश कर दें, एंड देन इवन वार्म वाटर अगर पॉसिबल है तो वार्म वाटर से अच्छी तरह से वॉश करें, उसके बाद अपने किचन में लाएं। तो आप अपने आप को भी बचाते हैं और आपके जो कॉन्टैक्ट्स घर में हैं उनको भी बचाते हैं। तो अच्छी तरह से पकाने के बाद सैलड्स अवॉइड कीजिएगा, और क्योंकि छोटी पॉसिबिलिटी तो भी रहती है कि सर्वाइव कर गया हो वायरस किसी भी स्मॉल क्वांटिटी में। और अगर आप वेल कुक्ड सालन यूज़ करते हैं तो उसमें डेफिनेट चांस है कि ये वायरस सर्वाइव नहीं करेगा, बिकॉज 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसकी जो वायबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो उस वजह से हमारा जो सालन बनता है तो टेम्परेचर तो बहुत हाई हो जाता है, इस वजह से वो सर्वाइव नहीं करेगा। मगर ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब आप कुछ भी लाएं तो बाहर ही इसका जो कैरिंग केस है, या अगर कोई जैसे आप दूध का कार्टन लाते हैं तो अच्छा है कि अगर उसको सैनिटाइज करें, अल्कोहल वाइप से सैनिटाइज करें, उसके बाद घर में ले जाएं। एंड मैं एक बार फिर एम्फसाइज करना चाहूँगा, जो सरफेसेस आप रेगुलरली टच करते हैं, वो रेलिंग हो, वो डोर नॉब हो, वो टेबल हो, वो चेयर की आर्म हो, वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, वो आपका लैपटॉप हो, वो आपका टैबलेट हो, जो भी सरफेस आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो उसको प्लीज़ रेगुलरली सैनिटाइज कीजिएगा, साफ़ कीजिएगा विद अल्कोहल वाइप्स, दैट शुड बी गुड इनफ। सर अगर वैक्सीन्स की बात हम करें, रिसेंटली BCG वैक्सीन्स ने बहुत हाइप क्रिएट किया है कि एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो BCG वैक्सीन की वजह से इम्यून है, इसीलिए इंडिया में केसेस बहुत कम है। सर उसका क्या सिनारियो है? अनट्राइड अनप्रूवन, आई मीन एज ऑफ येट, ये एपिडेमियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है कि जो एरियाज, जो कंट्रीज़ हैं जिनमें BCG वैक्सीनेशन का परसेंटेज अपटेक का बहुत हाई है, उनमें कोविड कम पाया गया। It's too early to say. Even I have talked to my friends in the developed countries, जो immigrants यहाँ पे से यहाँ से होके वहाँ गए हैं, तो उनमें डेफिनेटली यहाँ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है इंडिया में, जिसकी वजह से एट बर्थ ही आपको BCG वैक्सीनेशन दिया जाता है। सो देयर इज नियरली 100% अपटेक ऑफ BCG वैक्सीनेशन। एंड दे सेड दैट साउथ एशियंस का जो एडमिशन रेट है और शायद कॉम्प्लिकेशन रेट थोड़ा कम है, बट इट्स टू अर्ली, आई मीन इट्स एन ऑब्जर्वेशन। एंड ये भी हो सकता है कि साउथ एशियंस उस एरिया में कम हैं जो एडमिट होते हैं और उस वजह से उन्होंने साउथ एशियंस कम देखें, बट इट्स टू अर्ली टू से। I hope it works because all of us are BCG vaccinated, मगर नहीं बोल सकते हैं अभी definitely. Yes, BCG is a useful agent for immunization against tuberculosis. उसका एक रोल है अपनी जगह, और इसका BCG का अदरवाइज भी रोल है, कुछ कैंसर्स में इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट दे हैव स्टार्टेड अ ट्रायल नाउ इन जर्मनी टू सी कि ये BCG एडिशनली अगर हम दें इन पेशेंट्स को तो क्या उनका आउटकम बेटर रहता है। पर इस टाइम पे ये डेफिनेट बोलना कि ये BCG वैक्सीनेटेड एरियाज़ में बेटर होगा और उनकी मोर्टेलिटी कम होगी या उनकी कॉम्प्लिकेशन कम होगी या उनका प्रेवलेंस कम होगा, ये अर्ली है। ये एपिडेमियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, ये अपनी जगह है अभी। जैसे मलेरिया की भी ऑब्जर्वेशन आपने सुना होगा कि मलेरिया जोन्स, जिन एरियाज़ में मलेरिया ज़्यादा होता है तो उन एरियाज़ में कोविड ज़्यादा नहीं पाया गया। इनफैक्ट देयर इज़ अ रिवर्सल ऑफ द मैप, वो देखा गया है। बट अगेन आई मीन दीज आर अर्ली एपिडेमियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस और दे हैव टू बी ट्राइड एंड प्रूवन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि साइंटिफिक स्क्रूटनी होगी इसकी कि ये क्या आया सच में। आई मीन 1 साल 2 साल के बाद ही शायद पता चले कि ये जो हम बोल रहे थे 2020 में मार्च में, क्या यह सच है कि ये गलत था। सर आपने इससे पहले बताया था कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, वो हायर रिस्क पे है इस इन्फेक्शन के। क्या बच्चे भी उतने ही रिस्क पे हैं और वो
कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं इस इन्फेक्शन को? दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट है, एक एडिड रिस्क और एडिड कॉम्प्लिकेशन. सो अ पर्सन विद दीज कोमोर्बिडिटीज इज़ नॉट एट एन एडिड रिस्क फॉर गेटिंग एन इन्फेक्शन. इन्फेक्शन उसी रेट पे हो सकता है जिसमें ABC आदमी को हो सकता है, मगर उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट ऑफ केस फैटेलिटी हाई है. दैट इज़ नंबर वन. सो सिमिलरली अ चाइल्ड कैन ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड सिमिलरली एज ABC. मगर चिल्ड्रन में हमने देखा है कि कॉम्प्लिकेशन रेट, जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ अभी तक है, उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट कम है और आपकी रिकवरी रेट मच हायर है. ओके सर, जो हम पेशेंट्स की बात करते हैं, जो सिक पेशेंट्स हैं या जो ट्रैवल करके आते हैं वहाँ से, बाहर से, दिल्ली से फॉर एग्जांपल, अब तो अब्रॉड ट्रैवल्स बंद हो गए, जो इंटरस्टेट जो ट्रैवल्स हैं हमारे, उनमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उनको, जो आजकल छुपाते हैं, किसी को सिम्टम्स भी होते हैं तो वो छुपाते हैं कि हमें सिम्टम्स हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस that is actually one thing that put us into trouble. बेसिकली अगर हम ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाते और अथॉरिटीज़ को बोलते कि हम इन्फेक्टेड जोन से आए होते तो डेफिनेटली हम बेटर ऑफ होते. बट दैट सेड, नाउ आई मीन वेन एवर समबडी कम्स फ्रॉम एन एरिया जहाँ पे इन्फेक्शन पाया गया है तो ही शुड सेल्फ क्वारंटीन हिमसेल्फ. तो एसिम्टोमेटिक अगर है तो सेल्फ क्वारंटीन कीजिए. अगर एसिम्टोमेटिक आदमी को ड्यूरिंग क्वारंटीन कोई सिम्टम डेवलप हो जाए, जो सिम्टम्स हमने बताए, तो ही शुड सी अ मेडिकल डॉक्टर. और जो कोविड एरिया क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स डेवलप की गई हैं, जैसे कश्मीर में भी 2-3 हॉस्पिटल्स स्पेसिफिकली कोविड हॉस्पिटल्स बनाए गए. दे शुड गो टू अ कोविड क्लिनिक इफ़ दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल और अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद समबडी who has had a definite positive diagnosis of COVID. सर, अब हम लॉकडाउन में हैं अभी, तो ये यूजुअल लॉकडाउन तो नहीं है कि हम शाम को 6 बजे बाहर निकल सकते हैं या बच्चे खेलने निकल सकते हैं. तो इसमें क्या है कि मेंटल जो कंडीशंस है वो ज़्यादा एग्रीवेटिव हो जाती है, किसी को डिप्रेशन है या कुछ है, तो उनको क्या करना चाहिए टू बैटल विद दोज थिंग्स? सो टू थिंग्स, मेंटल इलनेसेस जो हैं वो शायद वी आर बेटर ऑफ, अगेन आई टोल्ड यू दैट हमको एक तरह से एक आदत सी हो गई है. सो शायद हम में ये मेंटल इलनेसेस का रेट ज़्यादा हाई ना हो, मगर चूंकि पैनिक है, फेयर है, उस वजह से मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. 1. नंबर 2, अगर हम उन पॉपुलेशंस की बात करें कि उनको आदत नहीं है लॉकडाउन्स की, तो उनको तो मेंटल इलनेसेस बहुत हो जाएंगे. एंड दैट इज़ ट्रू इवन नाउ. सर, अभी स्टैग्मेटाइज हो गया है ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन, लाइक मतलब किसी को अछूत की नज़र से देखा जाता है. ये बहुत गलत है. आई मीन किसी को भी हो सकता है, कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है, कोई भी सीवियरली इन्फेक्ट हो सकता है, और कोई भी, देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु हैव गॉट इन्फेक्शन. इनफैक्ट हेल्थ केयर पर्सन्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस. सो स्टिग्मेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ you should give them encouragement, because वो after a specific period most of the times they get okay and they will be as normal as anybody. सर, कन्वेंशनल प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट बाहर देखा गया? कन्वेंशनल प्लाज्मा की ट्रायल्स नहीं है, बट ऑब्जर्वेशनल डेटा है कि येस इट इज़ बीन यूजफुल. इनफैक्ट ICMR ने केरला गवर्नमेंट को दे दिया, केरला के एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को गो अहेड दिया है कि वो कर सकते हैं ट्राई. And for getting an approval for studies, we are also trying it. वहाँ DCGI से approval लेना पड़ेगा. Yes, early signs ये इबोला वायरस में काफ़ी यूज़ हुआ, और उस टाइम convalescent plasma actually resulted in recovery of certain people. और ये possible है कि अभी भी इस इन्फेक्शन में भी कन्वेंशनल प्लाज्मा बेनिफिट दे दे, बिकॉज उनमें एंटीबॉडी टाइटर्स हाई होता है. तो अनट्राइड है अभी, बगैर कंपैशनेट यूज़ पे इवन FDA ने अप्रूव किया हुआ है. तो सर, कश्मीर में हम लोग यहाँ पे वी आर ट्राइंग फॉर दैट. एक प्रोटोकॉल डेवलप हो गया है, एंड वी आर ट्राइंग दैट कि हम इसको यूज़ करें इन पेशेंट्स में on a basis after we actually get regulatory approvals. So last question. सर, जो पेशेंट्स होते हैं who die from कोरोना वायरस, तो उनसे ट्रांसमिट हो सकता है क्या ये वायरस? So you have to be very careful in the sense that एक SOP है कि कैसे बॉडी को डिस्पोज किया जाए. उसको डबल पॉलीथीन बैग में रख के, कफन उठा के, एंड पहले बोलते थे क्रिमेशन ज़रूरी है, अब उसके बाद बोला कि अब क्रिमेशन ज़रूरी नहीं है, बेरियल इज़ एज गुड एज क्रिमेशन. और इम्पॉर्टेंट है कि जब आदमी मर गया तो वो कफ नहीं करेगा, स्नीज नहीं करेगा, और
और वो सांस नहीं लेगा, तो उसका ट्रांसमिशन रेट ऑब्वियसली डाउन हो जाता है। सेकेंडली हगिंग, किसिंग वगैरह जो बॉडी को करते हैं वो डेप्रिकेट किया गया है, यू शुड नॉट डू दैट। However, your chances of getting transmission from the dead bodies is not high, and if you use these precautions तो बिल्कुल ही कम हो जाता है। एंड शायद गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि थोड़े आदमियों को इन फ्यूनरल गैदरिंग्स में जमा होने की इजाज़त दी जाए, इसलिए क्योंकि दे वांट टू एसरटेन कि कोई और इन्फेक्ट ना करे, जो प्रेजेंट लोग हैं उनमें से किसी को इन्फेक्शन ना हो और वो किसी को ट्रांसमिट नहीं करेगा। डेड बॉडी से किसी को जनाजा पड़ रहा होगा तो उसको ट्रांसमिशन का खतरा नहीं है। तो चलिए, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की, हम अपने हाथ में माइक कम रखें, हम कम सवाल पूछेंगे। डॉक्टर परवेज़ कोल जाने माने मौलवी हैं, इनसे बात की। हैदर चूँकि साइंटिस्ट हैं तो हमने कहा कि साइंटिफिकली अगर कुछ पॉइंट्स हैं, हम जर्नलिस्ट लोग जो है यूजुअली रूटीन के ऊपर के सवाल पूछ लेते हैं, उतना अंदर की नॉलेज नहीं होती। एज ए साइंटिस्ट इनके पास अच्छी नॉलेज थी, तो हमने कोशिश की कि सवाल यही पूछे ताकि लोगों को इन डेप्थ नॉलेज आ सके। तो इस प्रोग्राम को हमने आप तक पहुँचाने में हमारे समय फिर शुक्रिया करूँगा डॉक्टर मुबारक का, डॉक्टर जायदा का जो अमेरिका में हैं और वहाँ से उन्होंने जिस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल आज के प्रोग्राम से बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।